अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका। अच्छा, आज मैं बनाने जा रही हूँ, जो मेरे किचन में बन रहा है, मेरे घर का मेन्यू है, वो है आलू। ये कलवंजी वाले आलू हैं, इन्हें आप खट्टे आलू कह सकते हो, और ये बड़े ही डिफरेंट से बनते हैं और इनका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट के आलू खाना चाहते हैं और बिल्कुल आपका बिल्कुल एक अच्छा डिफरेंट टेस्ट आए, तो आपने रेसिपी को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जिस तरह मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर इंग्रेडिएंट्स थोड़े से आगे पीछे हो जाए ना, तो टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें, मैंने किलो आलू लिए हैं और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में काटा हुआ है। ये आलू लेके मैंने पहले काट लिए, किलो आलू है। ठीक है, अब उसमें हमारे इस रेसिपी में कोई बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बताती हूँ कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। सिर्फ एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्याज नहीं जाता। आपका एक मीडियम साइज़ का, क्योंकि इसका हमने इतना मसाला नहीं बनाना होता, ये ड्राई ड्राई रहते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज आपने काट लेना है। उसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काटे हैं। ठीक है, और ये मैंने ली है 3 से 4 हरी मिर्चें और धनिया। ठीक है, बस ये चीज़ें आ गई। ठीक है, और इसके बाद ये है कुटा हुआ लहसुन। इसमें अदरक कुछ भी नहीं है। इन आलूओं में प्लीज़ चीज़ को याद रखिएगा कि इनमें आपने अदरक नहीं डालना। ये हैदराबादी स्टाइल के आलू हैं, इनमें अदरक नहीं जाता। हालांकि अदरक का बड़ा अच्छा एक इन्हांसिंग फ्लेवर होता है, लेकिन इस जो है ना रेसिपी में अदरक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये लहसुन जाएगा इसके अंदर, और इसके कुछ एक दो मतलब एक लहसुन इसका बड़ा, आप ये कह सकते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद इसमें जो स्पाइसेस में जाएंगी ना, वो है ये कलवंजी। ठीक है, कलवंजी ये आधा ये वाला स्पून मैंने टीस्पून लिया है। आधा चम्मच कलवंजी जाएगी, आधा चम्मच ज़ीरा जाएगा, आधा चम्मच टीस्पून, ओके, आधा टीस्पून आपका जाएगा लाल मिर्च, और ये आधे से कम, आप ये कह लें 1/4 आपकी जाएगी हल्दी, और नमक हस्बे जायका। बस ये इसके अंदर 5 स्पाइसेस जाएंगी, कलवंजी, ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी। ठीक है, बस। और ये अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह बनाना। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पैन को प्री हीट कर लिया हुआ है हल्की आंच पे। इसके अंदर ऑयल जाएगा तकरीबन, आप इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालूँगी। आप ये कह लें कि हाफ कप से थोड़ा सा कम है। ठीक है, आपकी ऑयल जो होता है ना, देखिए जी, ये पर्सनल चॉइस होती है, तो इसकी मैं एग्जैक्टली नहीं देती। सिर्फ एक राइस ऐसी चीज़ है जिसमें आप ऑयल का बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना ऑयल इसमें डाल दिए। तो सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा जब गर्म होगा, ठीक है, तो हम इसके अंदर सबसे पहले जो डालेंगे ना, वो आधा चम्मच ये कलवंजी का है। ठीक है, ये इसके अंदर हमारे सबसे पहले जाएगी कलवंजी। ठीक है, और जैसे जो कलवंजी है ये ऑयल में जाएगी, हल्का सा इसकी खुशबू आना शुरू होगी ना, ठीक है, तो एक खुशबू आएगी, तो हम साथ ही इसके साथ ज़ीरा ऐड कर देंगे। यहीं से मतलब ये डिफरेंट थोड़े से आलू बनते हैं और इनका एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और ये वाले आलू आप सर्व कर सकते हैं नाश्ते में, अगर आपके घर गेस्ट आएँ, क्विकली आप एक एज ए डिश इसको करें, पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आपके घर में जब मेरे घर में दाल चावल पकते हैं, तो मैं ये खट्टे आलू साथ लाजमी बनाती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा एक मेन्यू है, दाल चावल के साथ आप इसको सर्व करें। ठीक है, अब मुझे कलवंजी की एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। ठीक है, अब जैसे कलवंजी की खुशबू आई है, ये इसमें मैं साथ ही आधा चम्मच ये ज़ीरा जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरा भी चला गया अंदर, साथ ही हम ज़ीरे को भी कर देंगे। ठीक है, बस आपका मसाला या ज़ीरा या कलवंजी को जलना नहीं चाहिए। ठीक है, साथ ही जब ज़ीरा गया, तब ये मैं अपना इसका सबसे पहले, ठीक है, ये साथ ही इसके अंदर चले जाएगा प्याज। और आग को आपने करना है स्टेज पे ज़रा आहिस्ता, मेरा ऑयल ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, एक बार याद रखिएगा, टिप है बिगनर्स के लिए कि कभी भी सब्जियों का जो आप सब्ज़ी बना रहे हैं, तो कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं, कभी भी अपना जो प्याज है उसको गोल्डन से ज़्यादा कलर मत दें। ठीक है, लाइट गोल्ड कलर आना चाहिए, कभी ब्राउन मत कीजिएगा, इससे आपकी जो सब्ज़ी है ना, उसका जो जायका है ना, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब ये जैसे हल्का सा डल एक गोल्डन सा एक अच्छा सा कलर आएगा, मैं साथ ही इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। ठीक है,
बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक सेम आपका टेस्ट आए, फ्लेवर आए, तो आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी साथ ही हमारा जब अच्छा सा एक कलर आ जाएगा तो हम इसको इसमें साथ ही आलू ऐड कर देंगे। ये बड़े डिफरेंट से होते हैं आलू, बड़ा अच्छा। जैसे हम रेगुलर देखिए कुछ इन वही हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही वेजिटेबल्स होते हैं। सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करने से आपकी जो टेस्ट है चीज़ों का वो इतना इन्हांसिंग हो जाता है और डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी सी कलवंजी की और उसकी ज़ीरे की, प्याज की बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है। अच्छा ये देखिए हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया है। मैं इसको मज़ीद इसको चेंज नहीं कर रही। क्यूब्स में मेरे आलू कटे हुए हैं, किलो सारे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, और इसके साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए हल्की आंच पे टाइम लगता है, लेकिन ये होता है कि आपका खाना अच्छा बनता है। तेज़ आंच पे आपके बर्तन भी जलते हैं, आपके हैंडल्स भी जलते हैं, और खाने का आपका एक अलहदा सा। अच्छा जी, हम इसको 2 to 3 मिनट्स आलूओं को जो है ना वो फ्राई करेंगे ऐसे पैन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपका फ्लेम मीडियम होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं। हम ऐड करने जा रहे हैं इसके अंदर आधा चम्मच लाल मिर्च। एक बार याद रखिएगा, लाल मिर्च आलू में हमेशा कम डालें, क्योंकि जो आलू होते हैं वो मिर्च को उठाते हैं। और ये हल्दी दी गई है, ठीक है। ये चला गया। अब रह गया नमक। नमक आपका हस्बे जायका है। मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून, राइट। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, ठीक है। तो ये मेरा नमक अंदर चला गया। एंड आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी अदर स्पाइसेस इन इट, ठीक है, बस। अच्छा जी, और कोई स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएगी। इसको आई मिक्स इट प्रॉपरली, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। बड़ी जल्दी से क्विक सी रेसिपी है, झटपट बनती है। सुबह नाश्ते में गेस्ट आए हुए हैं, हम मोस्टली पराठे अंडे सर्व करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो सर्व इट इन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, पराठों के साथ। तो और मोस्टली हलवा पूड़ी के साथ, अगर आप हलवा पूड़ी बना रहे हैं तो ये आलू की लगी रेसिपी मस्ट ट्राई, ठीक है। अच्छा, अब हम इस स्टेज पे जैसे फ्राई हो रहे हैं हल्के से और ये खुशबू आ रही है, अब मैं इस स्टेज के ऊपर डालूंगी इसके अंदर टमाटर। टमाटर इसके अंदर ज़्यादा डाल जाते हैं तभी ये ज़रा एक खट्टा सा, ये रफली चॉप 4 टमाटर है, ये सारे इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना आलूओं में, अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो 1-2 घूंट। अब मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट ढक्कन दे के रख दूँगी, और टमाटर जब अपना पानी छोड़ेंगे तो वो उसमें जो आलू होंगे ना, साथ आलू भी गल जाएंगे और टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाएंगे, ठीक है। टमाटर डालने के बाद मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इनको कवर करके आलूओं को रख दिया था। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया, उसमें ये है कि टमाटर भी थोड़े से गल गए और आलू भी, ठीक है। अभी ये प्रॉपर नहीं हुए। और एक बार याद रखें कि आपके जो आलू है ना, उनको कभी भी बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, इससे उसका जायका ख़राब हो जाता है। अच्छा, देखिए पानी भी छोड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, और ये टमाटर इस तरह नरम भी हो गए, राइट। अब इस स्टेज पे जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है जी ये कुटा हुआ लहसुन। फ्रेश लहसुन लिया मैंने तकरीबन 4 से 5 उसके क्या कहते हैं जवे क्लॉव्स, और उनको कूट लिया। और ये तकरीबन आप ये कह लें 2
टेबलस्पून बन गया होगा, टीस्पून सॉरी, ठीक है। ये फ्रेश लहसुन इसके अंदर गया, साथ ये जाएंगी हरी मिर्चें 3 से 4, ठीक है जी। और लहसुन को मैंने पहले डाल के उसकी कोई भुनाई शुनाई नहीं की, ये मैंने इस स्टेज पे डाला। और अब हम थोड़ी सी आंच को तेज़ करेंगे फ्लेम को, और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देंगे। अब वो जो लहसुन की एक अंदर खुशबू है ना, एक तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, ठीक है। कुछ भी ओवर कुक नहीं है, और दूसरा जो लहसुन की बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आएगी इनके अंदर से, बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट आप ये कह लें कि आहिस्ता करके मैं इसको 3-4 मिनट के लिए फिर कवर करूँगी, ठीक है। और ये ताकि इसमें गल जाए, बड़ी अच्छी इसकी लुक देखें आप कितनी खूबसूरत आ रही है। और जैसे ये गल जाएंगे फिर हम इसमें धनिया डाल के हमारे जो आलू हैं वो रेडी हैं, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इनको 3-4 मिनट के लिए कवर किया हुआ था। अब आप इसकी लुक देखें कितनी मज़े की आ रही है, ठीक है। और आपके जो आलू हैं वो ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए। ये चीज़ शुरू में जब मैं कुकिंग करती थी मुझे अंदाज़ा नहीं रहता था। मतलब ये देखिए आलू को खड़ा होना चाहिए और गला भी होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको तोड़ के एक दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। ये देखें आराम से ये टूटा है, ठीक है। और गला भी हुआ अंदर से, ठीक है। अब आलू तो हमारे रेडी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे तो इसमें आपने नमक थोड़ा सा और ऐड कर देना है। और ये हम हरा धनिया, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो है सारा फ्रेशली कटा हुआ धनिया जाएगा अंदर। ओके जी, अब हम इसको मिक्स करके मज़ीद 1-2 मिनट दम पे रखेंगे ताकि वो जो धनिए की भी खुशबू है फ्रेश, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अभी मैं इसको 1-2 मिनट और दम पे रखूँगी कवर करके, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। इसको मैंने रखा था तकरीबन 4 to 5 मिनट दम के ऊपर। अब मैं इसका कैप उतार रही हूँ, ये बिल्कुल गल गए, ठीक है। और इनके आप लोग देखें कितने मज़े के लग रहे हैं माशाल्लाह। जस्ट लुक विद फ्रेशनेस, और जो भी उसके अंदर जैसे टमाटर कुछ भी ओवर कुक नहीं है, ठीक है ना। धनिए की मिर्चों की हर का जो कलर है वो वैसे ही है, ठीक है। ये रेडी है, आग हम इसकी बंद कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कुकिंग के लिहाज से, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।